आखिर मिल ही गए अली खामनेई के जिंदा होने के सबूत। कहा था ना, ईरान के सुप्रीम लीडर को मारना कोई बच्चों का खेल नहीं है। और अब जो नेतन्याहू और ट्रंप पर गुजरने वाली है वो सुनकर इनकी रूह कांप उठेगी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ पेपर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू कई दिनों से ये दावा करने में लगे हुए थे कि उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई को मौत के घाट उतार दिया है। लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ यही सोच रहे थे कि अली खामनेई को मारना इतना ज्यादा आसान नहीं है। हो सकता है कि अली खामनेई अभी जिंदा हो सकता है कि खबर निकल कर आए कि अयातुल्ला अली खामनेई सही सलामत हैं, और ऐसा होता हुआ भी शायद नजर आ रहा है। जी हाँ, कुछ ऐसी चीजें निकल कर आ रही हैं जो सबको हैरान होने पर मजबूर कर दे रही है। जी हाँ, इस वक्त जो खबर निकल कर आई है वो ये है कि अली खामनेई के लिए जो दावा शुरुआत में किया गया था वो ये दावा था कि अली खामनेई और अली खामनेई के बेटे और दामाद और बहू और बेटी सभी का इंतकाल हो गया है। यानी कि जो हमला हुआ था, जो मोसाद ने हमला किया था ईरान में, उसमें ये सब मारे गए थे। लेकिन अब जो खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि अली खामनेई के जो बेटे थे जिन्हें मारने का दावा किया गया था वो सही सलामत मौजूद है। जी हाँ, उनकी तस्वीर भी निकल कर आई है जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है वो कुरान पाक की तिलावत करते नजर आ रहे हैं, और हो सकता है वो अपने वालिद साहब अली खामनेई के लिए दुआएं भी कर रहे हो। जी हाँ, इस फोटो में वो बिल्कुल सही सलामत दिखाई दे रहे हैं। उनके चेहरे पर ना कोई चोट का निशान है, ना ही उनके शरीर पर कहीं भी जरा सी इंजरी का निशान दिखाई दे रहा है। और इससे वो सारी खबरें बिल्कुल फेक साबित हो जाती हैं जिनमें ये कहा जा रहा था कि अली खामनेई के बेटे का भी इंतकाल हो गया है। और अब जब से ये फोटो निकल कर आई है, जब से अली खामनेई के बेटे दिखाई दिए हैं, चारों बेटे एक साथ दिखाई दिए कुरान की तिलावत करते हुए, तब से और ज्यादा लोग अब अंदाजा लगाने लगे हैं कि अली खामनेई की भी कहीं ऐसे ही खबर ना निकल कर आए और उसमें ये कहा जाए कि अली खामनेई जिंदा है। और इसके पीछे जो सबूत है, इसके पीछे जो एविडेंस है वो भी बहुत सारे हैं। सबसे पहला तो इसमें यह है कि ईरान जो इस वक्त हमले करता हुआ नजर आ रहा है वो बहुत ज्यादा धुआंधार तरीके से, ताबड़तोड़ तरीके से हमले कर रहा है। अमेरिका को, इजराइल को, सऊदी अरब को, दुबई को, कुवैत को, कतर को, इराक को, सभी को एकदम से धूल चटा कर रख दिया है। जहां जहां भी अमेरिका के एयरबेस मौजूद हैं उन सभी जगहों पर पूरी तरीके से धुआंधार हमले किए हैं। पूरी तरीके से उन जगहों को निस्ते नाबूद ईरान ने कर दिया है। और जब अली खामनेई के मरने का दावा नहीं हुआ था, जब अली खामनेई की मौत का दावा नहीं किया गया था, उससे पहले ये हमले इतने ज्यादा सटीक नहीं थे। उससे पहले ये हमले सही हो रहे थे लेकिन इतने ज्यादा सटीक तरीके से नहीं हो रहे थे। तो अब लोगों का मानना है कि अली खामनेई के जाने के बाद ये हमले इतने ज्यादा सटीक आखिर कैसे हो सकते हैं, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ही वहां पर सब कुछ जानते हैं, उन्हें ही सारे हमलों के बारे में पता है, और उनके ऑर्डर के बिना वहां पर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो इस वक्त ऑर्डर दे कौन रहा है और इतनी जल्दी आखिर कौन ऑर्डर दे सकता है। और जो दूसरी चीज यहाँ पर निकल कर आती है वो ये है कि जब अमेरिका और इजराइल ने दावा किया था कि उन्होंने अली खामनेई को मार दिया है, अली खामनेई की शहादत हो चुकी है, उसके साथ ही ईरान ने भी तुरंत मान लिया और ईरान ने भी तुरंत कह दिया कि अली खामनेई जा चुके हैं, अली खामनेई की मौत हो चुकी है। और यही सबसे ज्यादा शक पैदा करती है, यही चीज सबसे ज्यादा शक पैदा करती नजर आ रही है, क्योंकि ईरान में अगर सुप्रीम लीडर की मौत हुई होती तो ईरान इतनी जल्दी इस बात को नहीं मानता। वो शुरुआत में इनकार करता, कम से कम 10 से 15 दिन गुजर जाने के बाद जब लोगों के दिल थोड़े हल्के हो जाते तब जाके ऐलान होता कि अली खामनेई की मौत हो चुकी है। लेकिन अमेरिका और इजराइल के साथ साथ ही ईरान ने भी ये घोषणा कर दी कि अली खामनेई इस दुनिया से जा चुके हैं। ये भी चीज़ भी कहीं ना कहीं शक पैदा करती नजर आ रही है। और तीसरी चीज़, ईरान की जो रक्षा मंत्रालय है, ईरान के जो मिलिट्री फोर्सेज हैं, उन सबको पता था कि अली खामनेई के ऊपर खतरा है। अली खामनेई के ऊपर कभी भी अमेरिका और नेतन्याहू मिलकर हमला कर सकते हैं, और इस वजह से अली खामनेई को कहीं ऐसी जगह पर रखा गया था जहां पर वो पूरी तरीके से सेफ हो। तो अब आप सोच कर देखिए, जब इजराइल और अमेरिका ने हमला किया होगा तो हमला इतना ज्यादा सटीक आखिर कैसे हो सकता है। वो सीधे जाके अली खामनेई को निशाना कैसे बना सकता है, जबकि अली खामनेई को कड़ी सुरक्षा के अंदर रखा गया था, एकदम बिल्कुल इस तरीके से रखा गया था कि वहां पर एक परिंदा भी पर ना मार सके। और इस वजह से भी कहीं ना कहीं शक पैदा हो रहा है कि कहीं ईरान अली खामनेई की मौत का दावा झूठा तो नहीं कर रहा है, कहीं ये अमेरिका और इजराइल को फंसाने की कोई टेक्निक तो नहीं है। हो सकता है कि अली खामनेई महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद दोबारा निकल कर आए और दोबारा से ऐलान हो कि अली खामनेई जिंदा हैं। जी हाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। और एक और जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि ट्रंप और नेतन्याहू यानी कि अमेरिका और इजराइल ने अभी कोई भी सबूत ऐसा नहीं पेश किया है जिससे
ये जाहिर हो सके कि अली खामनेई की मौत हो चुकी है। कोई भी तस्वीर नहीं, कोई जनाजा नहीं, किसी भी तरीके की ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे लोग ये मान सकें कि अली खामनेई इस दुनिया से जा चुके हैं। हालांकि इससे पहले ईरान ने जनाजे का ऐलान किया था, आखिरी दीदार करने का भी ऐलान हुआ था अली खामनेई के, लेकिन उसे भी कैंसिल कर दिया गया। उसमें भी कह दिया गया कि हमलों की वजह से इसे पोस्टपोन किया जा रहा है। जब से अभी तक भी दोबारा से जनाजे को दिखाने की कोई भी तारीख नहीं आई है। इससे भी कहीं ना कहीं शक और ज्यादा गहराता जाता है कि क्यों ईरान अभी तक भी अली खामनेई के जनाजे को नहीं दिखा रहा है। आखिर अली खामनेई का जनाजा है कहाँ? जिस दिन अली खामनेई का जनाजा लोगों के सामने आ जाएगा, लोग उसे देख लेंगे, उस दिन तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन उससे पहले ये मानना भी गलत है कि अली खामनेई सच में इस दुनिया से जा चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे हमले अमेरिका और इजराइल शुरू से करता आ रहा था। हमास पर भी लगातार हमले किए थे, इस्माइल हानिया को भी मारा था, याहिया सिनवार को भी मारा था, और इन्हीं वजह से अली खामनेई को भी पता था कि कभी भी उन पर भी हमला हो सकता है। तो फिर अली खामनेई इतने ज़्यादा आसानी से तो वहाँ पर नहीं रह रहे होंगे, वो एकदम से सुरक्षा के कड़े घेरे में होंगे, वो एकदम बिल्कुल ऐसी जगह पर होंगे जहाँ पर इजराइल और अमेरिका का पहुँचना पूरी तरीके से नामुमकिन हो। ईरान कोई कच्चा देश तो है नहीं, उसे अच्छे से पता है, उसकी सिक्योरिटी फोर्सेस है वो भी बहुत तगड़ी हैं। ऐसा तो नहीं है कि अली खामनेई बिल्कुल खुलेआम घूम रहे थे। अली खामनेई बिल्कुल सुरक्षा के घेरे में थे, और इतनी आसानी से एक ही अटैक में अली खामनेई को मारना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और लोगों का ये सोचना आसान हो जाता है कि अली खामनेई कहीं जिंदा तो नहीं है। इजराइल इस समय वैश्विक तानाशाह के रूप में दुनिया के सामने आ रहे हैं। खामनेई साहब जो ईरान के सुप्रीम लीडर थे, उनके देश की सीमा में घुस के उनको मार देना, ये अमेरिका और इजराइल की तानाशाही है। उससे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इस पूरी घटना पे भारत के प्रधानमंत्री शोक का एक शब्द नहीं बोल पाते। ईरानी जहाज हमारे आमंत्रण पे भारत आता है 2026 युद्धाभ्यास, मिलन युद्धाभ्यास के लिए, और हमारी सीमा के करीब उसको मार देता है अमेरिका। 100 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं, और भारत का प्रधानमंत्री शोक का एक शब्द नहीं बोल पाता। ये प्रधानमंत्री की कायरता, उनके दब्बूपन और उनके डरपोक होने का सबूत है, जिससे भारत के स्वाभिमान, सम्मान और प्रतिष्ठा पर चोट पहुंची है। मैं खामनेई साहब को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो उनके चाहने वाले हैं उनको ये कष्ट सहन करने की ऊपर वाला शक्ति दे। हम रूस से तेल और गैस खरीदते थे, हम ईरान से सस्ता तेल और गैस खरीदते थे। अमेरिका मोदी जी को डांट लगाता है, ट्रंप डांटता है, तुम इससे तेल नहीं खरीदोगे? वो कहते हैं हाँ जी हुजूर नहीं खरीदेंगे। इससे गैस नहीं खरीदोगे? हाँ हुजूर नहीं खरीदेंगे। तो खामियाजा तो देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है ना, देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है ना। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए, आपको क्या लगता है, अली खामनेई की सच में शहादत हो चुकी है, या फिर अली खामनेई दोबारा निकल कर आएंगे और फिर कहेंगे कि अभी हम जिंदा हैं?